चैप्टर 3 श्लोका 37। चैप्टर 3 श्लोका 37 हम कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे, विनती करेंगे कि हम ये क्लास उनको ऑफर किए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें चुनने के लिए, हमें इजाजत देने के लिए कि हम गीता की चैंटिंग करें, उनकी भक्ति कर पाए, क्योंकि कृष्ण भगवान जी की इजाजत के बिना कोई भी उनका नाम भी नहीं ले सकता। चलिए हम चैंटिंग करेंगे। श्लोका 37। पुष्पा भाभी आप करेंगे चैंटिंग? आप अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, मैं इसी से पढ़ लूं। गीता जी नहीं लाई मैंने, हाँ हाँ इसी कोई से पढ़ नहीं। लूं, हाँ जी हाँ जी, है इसी ना? से मैं बोलती हूँ आपको, उसके बाद बोलना है। मैं बोलती हूँ ना, एक बार मैं बोल के देखती हूँ, आता है क्या मुझको भी। वो बाद में करेंगे, श्री क्योंकि बहुत जन है ना रिकॉर्डिंग देख के सीखते हैं, तो उनके लिए ऐसा करना है कि मैं बोलूं फिर आप बोलो। ओके। ठीक है, ठीक है। चलिए, श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच काम एष काम एष क्रोध एष क्रोध एष रजो गुण रजोगुण समुद्भवः समुद्भव महाशनो महाशनो महापाप्मा महापाप्मा विद्ये विद्ये नमीह नमिह वैरिणम्। वैरिणम्। श्लोका 38। धूमेन धूमेन व्रियते व्रियते। वह्निर् क्या होगा? वन वह्निर् वह्निः यथा दर्शो यथा दर्शो मलेन च मलेन च यथोल्बे यथोल्बे नावृतो नावृतो गर्भस् गर्भस् तथा तेने तथा तेने दमावृतम्। दमावृतम्। थैंक यू। और अभी हम जो हमारे एक साथी है जिनके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हम उनके लिए चैंटिंग करेंगे। चैप्टर 2 श्लोका 7 7 बार, है ना? सब कोई मिलके, सभी कोई अनम्यूट करिए ताकि कृष्ण भगवान जी के पास हम सब की आवाज एक साथ जाए और वो उनकी मदद करें। चालू करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपगत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे तन्मे शिष्यस्तेऽहं देहं शाधिमां साधिमां प्रपन्नम्। प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे तन्मे शिष्येऽहं शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः
यश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्य शादि प्रपन्न कार्पण्यदोषो कहतः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतसा यश्चिन्तं ब्रूहि मे यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् थैंक यू सो मच प्रेते स्वभाव इच्छामि त्वां थैंक यू। अभी हम करेंगे श्लोका 37। तो याद है अर्जुन कृष्ण भगवान जी की सारी बात सुन रहा है, पर अभी तक अर्जुन पूरी तरीके से सहमत नहीं हुआ है। उसका मन, दिमाग, दिल, इंद्रियां अभी तक उसी ख्याल में है कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे किसी को नहीं मारना। तो उसने कितनी होशियारी से घुमा के कहा है कृष्ण भगवान जी को कि क्यों ऐसा कभी कभी लगता है कि हमें कुछ कार्य करने का मन नहीं है, पर बाहरी शक्ति, कोई दूसरी, अंदर की शक्ति नहीं, बाहर की कोई शक्ति हमें मजबूर करती है ऐसा कर्म करने के लिए। तो इस पे कृष्ण भगवान जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है, उदाहरण देते हुए। तो वो कहते हैं कि जो मनुष्य में जो रजोगुना होता है ना, वो मजबूर करता है इंसान को ऐसा कार्य करने में। तो रजोगुना क्यों, तमोगुना क्यों नहीं? सात्विक गुना तो सबसे अच्छा है। तो रजोगुना क्या करता है? रजोगुना एक मनुष्य में काम और क्रोध उत्पन्न करता है। रजोगुना जब होता है तभी हमें चाह होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और क्रोध आता है। ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जब चाह होती है और जब वो चाह पूरी नहीं होती तो क्या होता है? हमें क्रोध आ जाता है। तो इसलिए ये दोनों साथ में चलते हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू है। और कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं सबसे खराब दुश्मन है मनुष्य के, वो तुम मनुष्य के अंदर ही है, ऐसे नहीं कोई बाहर है, मनुष्य के अंदर ही है, और सबसे बड़े दुश्मन है मनुष्य के। तो यहाँ पे ऐसा कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। तो ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप में बहुत ज्यादा चाह होती है तब इस श्लोका को याद करना, और बस याद करना कि कृष्ण भगवान जी ने कहा है जो तुम्हारी चाहत है, जो तुम्हें रहता है ना मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जब हमारी चाहतें पूरी ही नहीं होती, एक हुई दूसरी आ जाती है, दूसरी नहीं हुई तीसरी आ जाती है, तो ये जो चाहत है उसको बोलते हैं काम, और उससे उत्पन्न होता है क्रोध। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन है, जो कि मनुष्य के अंदर ही है, कोई बाहर नहीं है, कोई तुमको देख के नहीं है ना दुश्मन बन रहा है, तुम्हारे अंदर ही है। और ये उत्पन्न होता है रजोगुना के वजह से। अभी क्यों रजोगुना के वजह से? तो हम पहले देखते सात्विक गुना से क्यों नहीं? क्योंकि जो मनुष्य सात्विक गुना में है वो संतुष्ट है, वो संतुष्ट है कि ठीक है जो है मेरे जीवन में बहुत अच्छा है, कृष्ण भगवान जी का प्रसाद है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए बनाया है, मैं इसमें खुश हूं। हम लोग है ना चैप्टर 3 का श्लोका 37 कर, चैप्टर 3 का श्लोका 37। तो सात्विक गुण नहीं, में तो एक सेकंड आपने बोले ना जब कष्ट हो तब आप वो श्लोका पढ़ना, तो कौन सा श्लोका है वो चैप्टर 2 श्लोका 7। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी मैं क्या बोल रही थी? देखिए बीच में डिस्टर्ब हो गया ना, सॉरी। नो प्रॉब्लम, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। जो रजोगुण इंसान में रजोगुण होता है, हाँ मनुष्य के अंदर है। हाँ, तो हाँ सात्विक गुण में जो रहते हैं वो तो संतुष्ट है, जीवन में जो मिला उसे संतुष्ट है, उनमें वो कामनाएं नहीं आती है। वो कैसी कामना है? जिससे कि इंसान गलत काम करता है ना, उनमें कामनाएं नहीं आती है। वो लोग प्लानिंग करते हैं पूरी अपनी, जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम लोग एक सोचते हैं ना कि हम आज क्या क्या काम करेंगे, तो वो तो प्लानिंग तो सभी को करनी है,
पर वो पूरी ना होने पे उनको क्रोध नहीं होता है, उनका मन उदास नहीं होता है, वो उसको अपना लेते हैं कृष्ण भगवान जी का प्रसाद मान के, कि जब मेरे मन की नहीं हुई तो हुई कृष्ण भगवान जी के मन की, और वो उसको मैं नमो नमो स्वीकार करता हूँ। तो सात्विक गुण वाले तो वैसे ही संतुष्ट बैठे हैं। अब तमोगुना वाले क्यों, उनको क्यों, उनकी तमोगुना के वजह से क्यों काम और क्रोध नहीं आता? क्योंकि तमोगुना में कृष्ण भगवान जी बोलते हैं वो बहुत ही आलसी होते हैं, उनमें कोई कामना ही नहीं होती है, वो इतने आलसी होते हैं कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते। वो वो अलग ही रकम के इंसान है, उनको चाहिए नहीं कुछ भी, जो है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, और उन बहुत ही आलसी होते हैं, कुछ करते भी नहीं है जीवन में। तो बोले उन तो तमोगुना की वजह से आता नहीं है, इसलिए रजोगुना के वजह से हमारे अंदर कामनाएं आती है, और कामनाओं की वजह से क्रोध आता है। और हमें याद रखना है कि जब भी क्रोध आए या बहुत ज्यादा अंदर हो ना, कि मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे कहीं खाने जाना है, कुछ करना है, तो याद करना कृष्ण भगवान जी ने बोला है अपनी कामनाओं को काबू में रखो, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना। तो यहाँ पे यही समझा रहे हैं कृष्ण भगवान जी, क्योंकि ये इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर देती है जो इच्छा होती है। अभी छोटी इच्छा नहीं, किसी किसी की तो बहुत बड़ी इच्छा होती है ना, कि है ना आज एक नई गाड़ी खरीदी 30 लाख की, एक महीने के बाद देखा मार्केट में नई गाड़ी आ गई और एक 25 लाख की, मुझे वो भी चाहिए, तो बहुत खतरनाक कामना हो गई। अब कहाँ से लाओगे तुम? ठीक है खरीद लिए एक, अब दूसरी खरीदो वो भी एक ही महीने में, तो फिर गलत काम होने लगेंगे। और जब वो कामना इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गाड़ी ना मिली, तो क्रोध आ गया, है ना, गलत गलत काम करने लग गए। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं अपनी कामनाओं को काबू में रखो। तो हमें ये सब बातें क्यों बता रहे कृष्ण भगवान जी? क्योंकि हमें सीखना है कि हम, जब हमारी कामनाएं ज्यादा हो, हम मनुष्य है ना, मनुष्य तो बहकता रहता है ना, राह से भटकता रहता है, इसलिए भगवान जी कह रहे हैं बार बार वापस लाओ अपने दिमाग के घोड़ों को। इसलिए भगवान जी अलग अलग उदाहरण से हमें समझा रहे हैं बार बार कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो इस श्लोका में देखा जाए तो 4 मेन पॉइंट है: कामनाएं, क्रोध, रजोगुना और बैरी। बैरी कौन हुआ? दुश्मन। और दुश्मन कौन है यहाँ? कोई दूसरा मनुष्य नहीं है, हमारे अंदर ही है। जब मन के हिसाब से चीजें नहीं होती है, तब क्या होता है? हमें क्रोध आता है, और वो क्रोध ही आपका दुश्मन है। क्रोध में इंसान क्या कर जाता है? बौखला जाता है ना। क्या होता है? पूरे शरीर में खून की रति बहुत तेज हो जाती है कि नहीं? फिर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, हम किसी की सुनते नहीं हैं, और जब हम नहीं होते हैं वो हम हो जाते हैं, है ना। गुस्से में सब सोचते हैं कि यार ये तो ऐसा नहीं है, ऐसे कैसे बोल रही है ये सब सारी चीजें। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी ने गुस्सा को आपका बैरी बताया, कोई दूसरा मनुष्य नहीं। और भगवान जी कहते हैं कि बाहर कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारे शरीर के अंदर ही है। जो तुम्हें लगता है ना बाहर, वो मुझे नहीं पसंद, ये मुझे नहीं पसंद, वो सब वो सब है ना, वो कुछ नहीं है, वो तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारा असल दुश्मन तुम्हारे अंदर ही बैठा है, तो उसे हमें काबू में करना है, उसके काबू में हमको नहीं जाना है। तो यहाँ पे ये बताया कृष्ण भगवान जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये श्लोका, कि हम कभी भी ये याद रखें, क्योंकि हम इंसान है, कामनाएं तो आती रहेगी, पर जब वो कामना के अनुकूल कुछ ना हो, तब उसको अपना पाना प्यार से, कि ठीक है नहीं हो पाया कोई बात नहीं, चलेगा, कृष्ण भगवान जी की इच्छा है, उन्होंने मुझे चुना है तो उनकी इच्छा है, उनको ज्यादा पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, हमें तो नहीं पता। तो उस भावना से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, पूरी कोशिश करना है। गुस्सा है ना, खुद को समझाओ गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, चैंटिंग करो, बार बार चैंटिंग करो, वो गुस्सा कहीं गायब हो जाएगा। सही में होता है। अभी 1 घंटे पहले मुझे गुस्सा आया, मैं खुद को समझा रही हूँ नहीं गुस्सा नहीं करना, और मैं चैंटिंग किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ,
फिर गुस्सा गायब हो गया, चेहरे पे हंसी आ गई। मैंने बोला थैंक यू कृष्ण भगवान जी, बचा लिया आपने तो। गुस्सा चला गया। तो वैसे रहना है। हमको पता चल जाता है क्या हो रहा है, हम कैसे बर्ताव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो वो हमेशा है ना चेतना रहना कि हाँ मैंने ऐसे किया, ये गलत है ना गीता जी के हिसाब से, तो कृष्ण भगवान जी ने मना किया है तो मैं ऐसे नहीं करूंगी। तो वैसा होना चाहिए। तो जैसे अभी हम सब ने काफी लंबी उम्र काटी है अभी तक, कितनी सारी परिस्थितियां आती है ना, मन करता है ये भी कर ले वो भी कर ले। अभी मेरा ही उदाहरण ले लेते हैं। मैं बैंगलोर में थी 6 महीना पहले, और मैं प्ले स्कूल चलाती थी। हम लोग, मैं कोरोना से पहले की बात है, मैं और मेरे पति मतलब अच्छा चल रहा था, तो लोग बोले तुम उसको बड़ा स्केल में करो, क्यों इतने छोटे में ही सीमित हो। तो अब लोग कह रहे तो ठीक है, हम भी सुन लेते ना, हाँ लोग कह रहे तो चलो करते हैं, बड़ी 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 स्कूल करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। मैं और मेरे पति इतनी कोशिश किए कि हम एक अच्छी सी बड़ी सी जगह लेके एक बड़ा सा स्कूल खोल लें। हमने कम से कम है ना 9-10 महीने लगाए होंगे, हमको कोई जगह ही ना मिले। मतलब होता है ना, मिलती ही नहीं है। नहीं मिले मतलब नहीं मिले। हम इतने हाथ पांव मार दिए, बोले लोग इतनी सारी स्कूल खोलते हैं, तो साला हमको एक जगह भी नहीं मिल सकता क्या। हम लोग इतने हाथ पांव। आपके हित, सॉरी, आपके हित में नहीं था वो। हाँ, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में म्यूट करूंगी, मेरी बेटी से सीखे कैसे म्यूट करते। तो फिर क्या हुआ, कोरोना आया। तब हमको समझ में आया कि देखो भगवान जी हमको बचा रहे थे। कल के दिन अगर 25 लाख रुपए स्कूल में डाल देते तो क्या होता, कहीं के नहीं रहते। है कि नहीं, कितना बड़ा नुकसान होता, और उस नुकसान को झेलते कैसे, भरपाई कैसे करते। कोरोना तो 2 साल तक चला था, प्ले स्कूल सारे बंद थे 2 साल तक। तो ये तसल्ली हमेशा रखना कि जब आपके मन की ना हो तो होती है कृष्ण भगवान जी के मन की, और उसको अपनाना प्यार से, वो बहुत जरूरी है। आप वो जो होता है बदलाव है ना, क्योंकि हम लोग कितनी चाह से मतलब एकदम, हम लोग पॉलिटिशियन तक पहुंच गए कि है ना हमको कहीं भी तुम दिला दो, बस करवा दो, चालू करवा दो। पर हुई नहीं। कितना कितने अच्छे से भगवान जी हमारी रक्षा करें। तो ये सब चीजें बताती है, पर पर्चा देती है कृष्ण भगवान जी, देख मैं हूँ, तुमने याद नहीं किया पर मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, खड़ा हूँ हर घड़ी हर पल, तुम्हारा ध्यान दे रहा हूँ, दूर का देख रहे हैं। जैसे अपन एक छोटे बच्चे को लेके चलते हैं ना, तो कैसे रोड में चलते हैं, उसकी ध्यान रखते रहते हैं। वो बच्चा मस्त चलता है अपना, बच्चे को कोई फिक्र ही नहीं है कि साइकिल आ रही है, कि रिक्शा आ रहा है, कि सामने कोई कुत्ता आया, कि मैं गिरूंगा। उसको कोई फिक्र नहीं है, वो मस्त चल रहा है। अपन चिंतित रहते हैं, अरे कहीं गिर ना जाए, कहीं भिड़ ना जाए। है कि नहीं, वैसे ही हम सब बच्चे हैं कृष्ण भगवान जी के। हम मस्त चल रहे हैं, हमारा कृष्ण भगवान जी को चिंता लगी रहती है। अरे वो ठीक है ना, दूर दूर तक देख रहे हैं, हाँ कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, उसको मैं बचा लूं। ठीक है, तो वो होता है भक्त और कृष्ण भगवान जी का रिश्ता। ऐसे भगवान जी हमारी रक्षा करते हैं जब हम बार बार उन्हें याद करते हैं, बार बार श्लोका की चैंटिंग करते हैं। तब हम भूल जाएं पर कृष्ण भगवान जी कभी नहीं भूलते हमें। क्योंकि जब आप एक बार याद करते हो ना, कृष्ण भगवान जी आपको 100 बार याद करते हैं कि उसने मुझे एक बार याद किया था ना। तो वो हमेशा 100 बार याद करते। तो सोचो, अगर आप 100 बार याद किए तो कृष्ण भगवान जी आपको 1000 बार याद करेंगे। इसलिए मैं बोलती बार बार चैंटिंग करो, इतनी करो कि भगवान जी की नजर ही ना हटे, कभी भी ना हटे। ठीक है, आज हमने एक ही श्लोका की, श्लोका 37 सरोज भाभी समझाएंगे। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे कृष्ण भगवान जी की, मतलब कि कामनाएं, इच्छाएं, ये सब 2-3 चीज जो है ये मनुष्य के अंदर तो रहता है, पर अपने को ये सब नहीं लेना है, अपने काबू में रखना ये सब चीज को। अपने अंदर कामनाएं भरती है, इच्छाएं भरती है, गुस्सा है, बोले मनुष्य जीवन में रजोगुण वाले ही रहते ये सब चीज में। रजोगुण, बेरी, गुस्सा, ये सब अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। अपने अंदर के काबू में रखना चाहिए कि ये सब ना आए। जो हो रहा भगवान की इच्छा से ही हो रहा,
अपना कुछ भी नहीं है। जो नहीं हो पा रहा अपने चेष्टा करते जाएंगे, लेकिन जब नहीं हो रहा तो भगवान का इच्छा से ही हो रहा है, यही अपने को संतुष्ट लेना है। बहुत यहाँ कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध करना नहीं चाह रहे तो वो, पर भगवान जी समझा रहे उनको कि युद्ध करना ही है बोल के, कि मतलब जो कर्म है अपने को करना है, कर्म नहीं छोड़ना है, वही बात समझा रहे हैं। सही बात है, एकदम सही, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। तो फिर अभी पुष्पा भाभी को थोड़ा मौका देते हैं, उनको बहुत सारी चीजें बोलनी होती है। पुष्पा भाभी, आप कुछ बोलेंगे? आप म्यूट है भाभी, आप म्यूट है भाभी, आप म्यूट है। सरोज दीदी ने देखिए सब समझा दी, देखा जाए तो मेन बात उन्होंने पूरी बता दी। बस यही है कि हमारे अंदर ही रजोगुण है, कोई बाहर से नहीं है। हमको क्रोध लोभ मोह सब नहीं करना चाहिए, हमको समझदारी करना चाहिए। और यदि हमारा जो काम नहीं हो रहा है तो हो सकता है उसमें हमारी भलाई है, इसीलिए भगवान चाहते हैं, कृष्ण भगवान, कि गलती से भी उसमें न पड़े, इसका खराब काम ना हो। देखिए हमारे माँ बाप कभी नहीं चाहते कि बच्चों का कभी खराब हो, दुख पहुंचे, इसीलिए भगवान हमारे माँ बाप हैं। तो भगवान चाहेंगे कि हमारा बुरा हो, इसीलिए वो नहीं चाहते कि कभी भी आपका कोई बुरा हो। और आपका मैं फोन नंबर वो उतार रही हूँ मोबाइल में। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर। थैंक अभी यू। ऑफ अब ये मत तीनों करिएगा, गुणों मैं वाला उतार बात लेती हूँ आई है, नंबर। हाँ जी। रजोगुण तमोगुण सात्विक गुण, ये इसके बारे में भी आपने समझाया है। सात्विक गुण वाले बहुत अच्छे होते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं, समझते कि जो भी हो रहा भगवान की कृपा से हो रहा है। और रजोगुण वाले समझते कि मतलब हमारे उनका इच्छाएं जागृत होती है, कामनाएं जागृत होती है, कि कैसे करे, ना होने पर वो दुखी हो जाते हैं। और सत्वगुण तमोगुण वाले ऐसे होते हैं कि वो इच्छा ही नहीं जागृत करते, वो भगवान को जानते ही नहीं है, वो चुपचाप रहते, जो हो जाता है उनके लिए उतना ही ठीक है, नहीं होता तो भी उनको उसी में ही ठीक है। वो जानते नहीं कि हमको भगवान को भी पाना है, ये करना है, आगे बढ़ना है, वो जानते नहीं। ये तीनों गुणों के बारे में आपने बताया। बहुत बहुत अच्छे, एकदम सही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो अभी हमारी क्लास खत्म हो रही है।